अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करने का फैसला कर लिया था और मज़ीद सीरत बेगम के ताने सुनकर घर में कैद नहीं रहना चाहती थी। महक ने शहर के एक बहुत बड़े अस्पताल में नौकरी के लिए अप्लाई किया था और खुशकिस्मती से इसे वहाँ जॉब भी मिल गई थी। महक ने अस्पताल ज्वाइन किए हुए भी चंद ही दिन गुजरे थे कि एक सुबह इसने देखा कि एक जानी पहचानी शक्ल इसको नजर आई। जीनिया ने बड़े पुरस्रार तरीके से मुँह पर मास्क लगाए इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी से छुप कर यहाँ पर आई हो। महक को शक हुआ। इसने खामोशी से जीनिया का पीछा किया और देखा कि जीनिया एक लेडी डॉक्टर के कैबिन में दाखिल हुई है जो शहराम को इसकी प्रेगनेंसी की खबर देने वाली थी। महक वहीं कैबिन के बाहर खड़ी हो गई और जैसे ही जीनिया वहां से बाहर निकली, महक फौरन इस डॉक्टर के कमरे में दाखिल हो गई। महक ने जैसे ही इस डॉक्टर का चेहरा देखा, वो हैरत से भी पुकारी, सारा तुम यहाँ? डॉक्टर सारा महक को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। दोनों कॉलेज की बहुत पुरानी और गहरी दोस्तें थी। महक ने सारा से पूछा, सारा, अभी जो लड़की यहाँ से निकली है वो तुम्हारे पास क्यों आई थी? किस मकसद के लिए आई थी? क्या वो बीमार है? क्या मसला है उसके साथ? सारा पहले तो बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन महक के इसरार पर इसे हौलनाक सच इसने उगल दिया। सारा ने बताया कि महक, ये लड़की बहुत ख़तरनाक है। इसने मुझे लाखों रुपए दिए ताकि मैं इसके शोहर के सामने झूठ बोलूं कि वो माँ बनने वाली है। सारा ने बताया कि हकीकत यह है कि जीनिया ने अपना अबॉर्शन करवा लिया है और वो कभी माँ भी नहीं बन सकती, लेकिन वो ये बात अपने शोहर से छुपा रही हैं। महक के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसने तड़प कर सारा से कहा कि सारा, तुम नहीं जानती ये लड़की कौन है। ये मेरी ननद है। इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महक ने रोते हुए सारा को बताया कि कैसे जीनिया ने इसकी माँ फरियाल का घर उजाड़ा और महक के माँ बाप को भी जलील करवाया। महक अपनी दोस्त से इल्तिजा की कि सारा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तुम्हें शहराम भाई को सच बताना होगा, वरना ये मक्कार औरत सारे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर देगी। सारा पहले तो डर गई कि इसकी नौकरी चली जाएगी और जीनिया से इसने इतने ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, मगर महक के दुख देखकर इसका ज़मीर जो था वो जाग उठा। सारा ने वादा किया कि ठीक है महक, मैं तुम्हारी खातिर शहराम भाई को सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन शहराम जीनिया का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आया तो जीनिया बहुत मुतमईन थी कि सारा इसको बचा लेगी। उसे यकीन था कि उसने तो लाखों रुपए दिए हुए हैं सारा को, तो सारा कुछ भी वही सब कुछ बोलेगी जो वो चाहती है। मगर जैसे ही वो कैबिन में दाखिल हुई, वहाँ महक पहले से मौजूद थी, जिसे देखकर जीनिया के पसीने छूट गए। शहराम ने हैरानगी से पूछा, महक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महक ने बड़े पुख्ता लहजे में कहा कि शहराम भाई, मैं यहाँ आपकी आंखों से पट्टी हटाने आई हूँ। आप जिसे खुशखबरी समझकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ा झूठ है। जीनिया ने चिल्लाने लगी, शहराम, ये लड़की पागल हो गई है, ये मुझसे जलती है इसलिए ऑल फॉल बक रही है। मगर सारा वही मेज़ पर नोटों की गत्थी रख दी और जो जीनिया ने इसे रिश्वत के तौर पर दी थी। सारा ने शहराम से कहा कि शहराम भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी बीवी मुझे रकम दी थी ताकि मैं झूठ बोलूं कि वो प्रेग्नेंट है। सारा ने वो असली मेडिकल रिपोर्ट शहराम के हाथ में थमा दी थी, जिसमें साफ लिखा था कि जीनिया का अबॉर्शन हो चुका है। शहराम का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जीनिया इस हद तक गिर सकती है जो उसने अपने बच्चे का सौदा ही कर डाला। शहराम ने गुस्से से तिलमिलाते हुए जीनिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और उसे अस्पताल से घसीटता हुआ बाहर ले गया। शहराम ने घर पहुंचकर सबके सामने जीनिया को धक्का दिया और कहा कि जीनिया, तुम एक औरत कहलाने के लायक नहीं, बल्कि तुम एक आस्तीन का सांप हो। दफा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें एक पल भी अपनी नज़रों के सामने नहीं देखना चाहता। शहराम ने इस वक्त जीनिया को तलाक दे दी और सीरत बेगम से कह दिया कि आपकी बेटी को मैं अपने घर में अब एक कदम भी रखने नहीं दूंगा, मैं इसे लम्हा भी एक बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीरत बेगम ने जो बड़े ख्वाब देखे थे कि उनकी बेटी मालकिन बन के रहेगी, अब शर्मिंदगी के मारे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। सरार को जब पता चला कि महक ने इतनी बड़ी साजिश को बेनकाब किया है तो वो महक के सामने शर्मिंदा हो गया। सरार ने महक से माफ़ी मांगी कि आइंदा मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा। फरियाल की सच्चाई भी अब शहराम के सामने आ चुकी थी। इसे एहसास हो चुका था कि असल मोहब्बत, असल जो हकीकत जो थी वो फरियाल ही थी। शहराम पिछले रवैये से माफ़ी मांगता है कि शानजे अब खुश है कि इसका भाई मक्कार लोगों से आज़ाद हो गया। शहराम अब फरियाल से अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांग रहा है कि और शानजे भी अब खुश है कि इसका भाई अब मक्कार लोगों से आज़ाद हो चुका है। कहानी ऐसे मोड़ पर है जहाँ मक्कार जीनिया सीरत बेगम अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही कैद होकर रह गई हैं। जीनिया को अब दरबदर की ठोकरें खा रही है क्योंकि उसको ना उसका करियर मिला, ना शोहर मिला और हमेशा के लिए वो बन गई क्योंकि बच्चा वो पैदा कर नहीं सकती थी। अबॉर्शन की वजह से उस डॉक्टर से ऐसी गलती हो गई कि वो दोबारा बच्चा पैदा करने की उसने में सलाहियत ही ख़त्म हो गई। तो ये मेरे ख्याल में तो जिस तरफ ये स्टोरी जा रही है, ये अनकरीब मुझे नहीं लगता कि ड्रामे में जिस तरह से दिखाया जा रहा है, कल के एपिसोड में दिखाया गया है कि जीनिया जो है वो बड़ी खुश दिखाई दे रही थी और वो शहराम से कह रही थी कि बच्चे का नाम भी आप ही डिसाइड करेंगे और उसके दिल में मुकम्मल तौर पे ये बात डालने की कोशिश करी थी। और मुझे
یہ کھٹک رہا تھا، اس کو دیکھ کر کے اس نے ابارشن ایک دفعہ کروا لیا، تو اب یہ دوبارہ پھر پریگننٹ ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ سارا وہ دھوکہ ہی کر رہی ہوگی، اور وہ دوبارہ اس چیز کے چکر میں ہے کہ وہ دوبارہ شہرام سے کہے گی کہ میرا بچہ ضائع ہو گیا، یا کچھ ہاسپٹل میں نہ بھی اس کا جو ہے وہ سارا ایکسپوز ہو. میری ایک وہ ہے، مجھے ایسے لگا کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مہک نے تو ہاسپٹل جوائن کر لیا ہے، کیونکہ اور وہ ہاسپٹل میں ہوگی، اور شاید کہ اس کو بھی وہاں سے کچھ ایسا پتہ چل جائے، یا کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈرامہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچانک سے کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہم لوگ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو اس کو وہاں سے کچھ پتہ چل جائے، اور زینیا کا جو ہے وہ پردہ جب فاش ہوگا تو شہرام جو ہے وہ مہک فریال کے پاس چلا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو زینیا ہے وہ کس طرح سے فریال کی جو ہے وہ شادی کو ختم کرواتی ہے. جس طرح کہ مہندی کا فنکشن دکھایا گیا، کل مہندی کا فنکشن ہونے والا ہے، اور کیا دھماکہ ہونے والا ہے آج کے ایپیسوڈ میں، آج کے ٹیزر میں کیا ہونے والا ہے. ایک ایپیسوڈ میں اپلوڈ کرتی ہوں جس میں اپنا وہ دیتی ہوں کہ مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ سٹوری میں آگے چل کے ایسے ہوگا، اور ایک میں سٹوری بناتی ہوں جس میں یہ دکھاتی ہوں کہ جس طرح سے سٹوری چل رہی ہے اسی کو ہی میں تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو بعض لوگ اس بات پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ ایک ایپیسوڈ میں یہ کچھ بتا رہی ہوتی ہے اور ایک ایپیسوڈ میں کچھ بتا رہی ہوتی ہے. ایک ایپیسوڈ میں میں اپنا پرسنل اوپینین دیتی ہوں کہ اس ڈرامے میں اس طرح سے ہو سکتا ہے آگے، اور ایک ایپیسوڈ میں اس طرح سے بناتی ہوں کہ جس طرح سے ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، اور آگے اسی ٹیزر کو لے کے میں آگے تھوڑا وہ سٹوری بنا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس طرح سے سٹوری بناتی ہوں. آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جو بھی میرا ویک پوائنٹ ہوتا ہے مجھے پلیز اس کے بارے میں گائیڈ کیا کریں. میں سپیڈ سے پہلے پڑھتی تھی، بعض لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے کہا کہ آپ بہت سپیڈ سے پڑھتی ہو، تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنی سپیڈ تھوڑی کم کرنے کی کوشش کروں. اور آپ کو میرا ٹیزر کس طرح سے پسند آتا ہے کہ میں بالکل ریالٹی پہ چلوں، اور یا کچھ اپنا پرسنل، جس طرح سے میں اب دے رہی ہوں، جس طرح سے یہ میں نے اب ٹیزر بنایا، میں اپنا پرسنل اوپینین جو دیتی ہوں اس طرح سے دوں. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تنقید سے برا نہیں لگتا. ہاں، آپ لوگ تنقید جو ہے وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر کریں، مطلب کہ اس طرح سے نہیں کریں کہ اگلا بندہ بالکل ڈسہارٹ ہو جائے کہ میں بالکل کام جو ہے وہ اچھا نہیں کر رہی. ہم بہت محنت سے ٹیزر بناتے ہیں، کوشش سے، بہت ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے پہ، ایپیسوڈ دیکھنے میں، سمجھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور پھر جا کے یہ سٹوری ہم بناتے ہیں. آئی تھنک کہ آپ کو یہ ہماری سٹوری پسند آئی ہوگی، اور ضرور کمنٹس کیجیے گا، بتائیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.